Hey guys, welcome back. And I'm back with another travel vlog. And today's journey is going to be from Lahore to Karachi. And currently it is 4 a.m. Yeah, 4 a.m. in the morning. And my flight is going to fly around 7 a.m. I'm a bit early today because I just didn't want to get late. मैं थोड़ी देर पहले गेट्स पे गया था टू एंटर बट द गार्ड ओवर देयर सेड दैट के एयरपोर्ट के अंदर एंट्री 5 सवा 5 के बाद स्टार्ट होगी. सो आई एम ट्राइंग वेटिंग राइट नाउ. सम लाहौर का ठीक है. आई मीन इट्स नॉट कोल्ड, बिट चिली. आई वुड से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा ठंड होगी यहाँ पे. अब मैं हुडी पहन के हूँ तो मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है टू बी ऑनेस्ट. सो टुडे आई एम ट्राइंग दिस न्यू एयरलाइन. इट्स न्यू टू मी बट एक साल से ऊपर हो चुका है लॉन्च हुआ है पाकिस्तान के अंदर. इट्स काइंड ऑफ it was introduced as a budget airline, but to be honest nothing associated to it is budget because इसके prices same हैं like other airlines. It's FlyJina basically. Pricing भी same है. बाकी कोई ऐसी कोई मैं कहूँ कि कोई perks privileges हों जिसके अंदर या ऐसी कोई specific चीज़ हो जो budget airline की तरह हो तो मैं माना हूँ. budget airline का सबसे अहम मकसद यही होता है कि it is cheaper than other airlines. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. रादर मैं आई वाज थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा बल्कि 1,000-2,000 रुपये ऊपर दे रहा हूँ बाकी एयरलाइन से. सो आई डोंट नो कहाँ से इन लोगों को ये आइडिया है कि इसको हम बजट एयरलाइन बोलें. मे बी इट्स जस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी और समथिंग बट या. सो यू कैन सी दैट इन द बैक दिस इज़ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नॉट टू इम्प्रेसिव. I mean, I've seen better bus stands outside this country than this airport. To be honest, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए जो कि नहीं है unfortunately for so many reasons. But yeah, so it serves the purpose, I guess. That's pretty much it. Fingers crossed that आज की फ़्लाइट अच्छी हो. धुंध काफ़ी ज़्यादा I can show you. So if you can see, ये अच्छी खासी धुंध है. मैंने इस एयरपोर्ट से जो है 2 दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है. एंड द इंटरनेशनल लाउंज इज़ प्रीटी मच द सेम एज़ वेल. कोई ख़ास मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा. रादर ये थोड़ा सा मुझे बेहतर लगा. Hey guys, so yeah, we have just checked in. Check-in काफ़ी स्मूथ था. It was just like 2 to 5 minutes. मैंने अपना टिकट दिखाया. ई टिकट. आई प्रेफर नॉट टू प्रिंट आउट टिकट्स जस्ट टू अवॉइड करूँ पेपर यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा. एंड आई जस्ट क्विकली वांट टू से दैट आप लोग भी कोशिश करें पेपर यूज़ और प्लास्टिक यूज़ को कम से कम किया करें. Because already इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है हमारे पास. एंड इफ़ वी यूज़ प्लास्टिक एंड यूज़ एक्स्ट्रा पेपर दैट इज़ something that we should avoid. Anyways, so FlyJina, as I said, this is the first time I'm going to travel with FlyJina. I have not heard a lot about it to be honest, और कुछ पिछले like around 4 to 5 months से or maybe more than that I have not traveled either in domestic airlines. बाकी इसके अलावा पाकिस्तान के तकरीबन तमाम डोमेस्टिक एयरलाइंस में मैंने ट्रैवल किया हुआ है. जो PIA है, सीरीन है, शाहीन है, एयर सियाल है और एयर ब्लू है. इन सब में जो है ना मुझे कंपैरेटिवली इनिशियली सीरीन बेहतर लगती थी लेकिन आई हैव हर्ड दैट इट हैज़ गॉटन डिसकंटिन्यूड. उसके बाद आई गेस एयर सियाल वाज अ वेरी गुड ऑप्शन बट उसकी मुझे टिकट्स रिसेंटली मिली नहीं. सो या अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट होगी इन हाफ एन आवर. 6:30 का उन्होंने टाइम दिया. इट्स अराउंड 6 राइट नाउ. तो इन हाफ एन आवर हम बोर्ड करते हैं. आई विल शो यू द एयरक्राफ्ट एंड आई विल शो यू हाउ इट इज़. Then I started doing some plane sighting and which is my favorite part of being at an airport. आज का जो ये जो आप एयरक्राफ्ट मेरे सामने देख रहे हैं दिस इज़ PIA बोइंग 777-200ER. ये एक वाइड बॉडी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो यूजुअली अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान से बाहर के ममालिक के लिए. और मेरे चैनल पे PIA का एक एयरलाइन रिव्यू भी है. इफ़ यू वॉच इट you will get an idea of PIA as well. Or being an aviation geek, I can never get enough of
these plane sightings मुझे बहुत अच्छा लगता है हम प्लेन्स को करीब से देखना। ये आप जो इंजन देख रहे हैं, दिस इज़ अ मैसिव yet beautiful GE90 इंजन made by the General Electric कंपनी। और आज का हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो है एक एयरबस A320 नियो। ये फ्लाईजना ऑपरेट करती है और फ्लाईजना के पास अराउंड 6 to 8 एयरक्राफ्ट्स हैं, सारे के सारे एयरबस A320s हैं। जो एयरबस A320 नियो है वो यूज़ करता है LEAP-1A इंजन। ये एक क्वाइटर और मोर एफिशिएंट इंजन है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम स्टेयर्स से जा रहे हैं एयरक्राफ्ट में इंस्टेड ऑफ एन एयर bridge because the airline claims that it is a budget airline, so they have cut out all the efficiencies and all the things जो एक नॉर्मल एयरलाइन में होते हैं, जो कि आई मीन जो पैसा ये लोग ले रहे हैं उस हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता। लेग रूम अच्छा नहीं था, इट वाज क्वाइट फ्रैंकली क्वाइट हॉरिबल, बहुत कम लेग रूम था और सीट कवर्स भी क्वाइट डेटेड लग रहे हैं। देयर शुड बी न्यूअर सीट्स एज वेल बिकॉज इट्स अ न्यू एयरक्राफ्ट। और थोड़ी देर में एयरक्राफ्ट टैक्सी करने लगी एंड टेक ऑफ हुआ। टेक ऑफ क्वाइट स्मूथ था। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद आई वेंट टू द लेवेटरी एंड चेक्ड। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे भी आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। इट नीडेड अ बिट क्लीनलीनेस एंड मुझे लग रहा था प्री डिपार्चर सर्विसिंग अच्छी नहीं हुई थी। सो टू बी ऑनेस्ट बहुत कुछ नहीं था एयरक्राफ्ट पे दिखाने के लिए। देयर वाज नो कैटरिंग, नो ड्रिंक्स एंड सो इट वाज क्वाइट अ वेरी बेसिक ऑन बोर्डिंग प्रोडक्ट, जो कि लो कॉस्ट एयरलाइंस में होता है। इट शुड बी फाइन एज लॉन्ग एज टिकट प्राइसेस कम हो, बट टिकट प्राइसेस मैंने जैसे कि आपको बताया वो नॉर्मल एयरलाइंस इतने ही थे। अराउंड 35,000 मैंने पे किए थे। बिकॉज आपने अगर एफिशिएंट होना है देन यू हैव टू टिकट प्राइसेस को भी कम करने की ज़रूरत है। बाकी 1 hour and 45 minutes के बाद हमने कराची में लैंड किया। लैंडिंग क्वाइट स्मूथ थी, कोई इशू नहीं था लैंडिंग में। अभी हम जो है ना एड्रेस करेंगे जो क्वेश्चन है, इज़ फ्लाईजना अ स्कैम? वेल, I would not call it a scam because for scam there has to be deceit, there has to be false operations, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये एक लो बजट और लो कॉस्ट एयरलाइन भी नहीं है, बिकॉज फॉर दैट देयर हैज़ टू बी प्राइसेस जो लो होने चाहिए नॉर्मल एयरलाइन से। अगर आपने प्राइसेस वही रखे हुए हैं तो यू कैन नॉट कॉल इट अ लो कॉस्ट बजट एयरलाइन एट ऑल। और जहाँ तक मेरे फाइनल थाट्स की बात है, इफ़ आई हैव टू रेट इट, आई वुड रेट इट अराउंड 5 out of 10 because there are a lot of things which need to be improved. ये एक बेसिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एयरक्राफ्ट इटसेल्फ मॉडर्न है। जो ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस था वो क्वाइट अंडरवेलमिंग था। अगर फ्लाईजना अपने आप को एक ट्रूली लो कॉस्ट एयरलाइन बनाना चाहती है तो अपने प्राइसेस को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ सर्विसेज को स्ट्रिप डाउन करें। अदरवाइज़ सिंपल इम्प्रूवमेंट्स, क्लीनलीनेस, कैबिन प्रेजेंटेशन और बेसिक चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और एनीवेज आज का जो व्लॉग है यहाँ तक एंड होता है। ट्राई टू लाइक माई वीडियोज़, कॉमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।